अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मैं हूं लंदन से बराह रास्त आपकी खिदमत में। और राशिद लतीफ साहब जैकेट पहनी हुई है, 2 दिन से गायब हैं। एक दिन तो चले मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन कल रात बड़ी देर तक ये घर से बाहर थे, कोई समझ नहीं आ रही। और उसके बाद ही जेम्स फॉकनर का किस्सा हुआ है। जेम्स वॉर्नर। जेम्स जी। यानी जेम्स हाँ, वॉर्नर का होगा, इधर ब्रुक बॉन्ड चल पड़ा। ब्रुक बॉन्ड ना कहें उसको, भाई को हैं। आप प्लीज उसको ब्रुक बॉन्ड ना कहें, हैरी ब्रुक्स को। अच्छा, एनीवेज राशिद, बहुत कुछ हमने मिस किया हुआ है। एक तो ये जो जेम्स फॉकनर का है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को मैंने भी डील किया है, इनके इश्यूज तो होते हैं। और लेकिन वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। तो आई हम्म। डोंट थिंक सो कि इस पे अब कोई बात करनी रह गई है। और जो भी हुआ बुरा हुआ। एंड इसकी हमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं ढूंढनी चाहिए। एक पर्सनल एक्ट है जिसपे उनको बैन कर दिया गया कि वो पीएसएल में कभी भी ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अभी आप कैसे क्या? बन गए? अभी कैसे बन गए? तो इसको तो कब्र से निकाल के खिला दिया यार। हाँ जी, उसके अलावा इनके बहुत सारे मसाइल रहे हैं। इनके सेक्सुअल असॉल्ट का भी केस रहा। इनका अभी ऑस्ट्रेलिया में भी मसाइल रहे, बिग बैश में भी। तो ये लगता है कि इनका एटीट्यूड का इशू है। हाँ बिल्कुल। और मेन जो गलती मेरे ख्याल से वो एजेंट की है। जो मैनेजर होता है वो जब बैंक डिटेल देता है तो सब पूछ पाछ के देता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 70% इनका जो बनता था कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट थी वो ट्रांसफर कर दी थी। अगर दोबारा वहां से निकालना है, अगर वो डीएक्टिव अकाउंट है, एक्टिव नहीं है, तो वो 21 से 22 दिन लगते हैं एज ए बैंकर। कोई बता रहा था कि 21 से 22 दिन लग जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप का अकाउंट एक्टिव है तो अगर डॉक्टर आपको भेजे आप खुद ट्रांसफर कर सकते हैं, और तीसरा बंदा कोई नहीं कर सकता। खैर एनीवे, जो हुआ गलत हुआ। उन्होंने लेकिन नाजायज फायदा उठाया। इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। हम भी ये इंटरनेशनल सुपरस्टार्स, ये तो जेम्स फॉकनर तो छोटे हैं। हम इनसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ सरवेव हो गए, डेविड गावर हो गए, ग्लेन मैगरा हो गए, इनसे हमने ब्रायन लारा डील किया। कई दफा अमेरिका में और कैरेबियन पेमेंट्स में ऐसे इश्यूज आते हैं। और इस बार तो खैर हमने उसको राउट बहुत अच्छा करवाया था, सर्वे को समझ आ गई भी थी। बट पिछली दफा काफी सारा टाइम लग गया था। इसी तरह लांस क्लूजनर का इशू हुआ था, बट दैट डजंट मीन यू स्टार्ट सेइंग कि जी मुझे दोबारा पेमेंट कर दो। वो हम्म। कंप्लाई करते हैं। क्लूजनर ने भी कंप्लाई किया था, लास्ट ने, सवेब ने भी किया था। हमें फिर बाद में समझ आ गया कि ट्रांजेक्शन कैसे करनी है। इस बार हम्म। कोई इशू नहीं हुआ। सो बिल्कुल। जी, तो ये तो होता है। और दूसरा ये है कि एक तो ये खबर, दूसरा कि जो भी हुआ जैसे भी हुआ, बहुत सारे गोरे निकल गए। एलेक्स हेल्स भी गए, मनरो इंजर्ड बैठे हैं, बेन टकेट भी गए। अब जनाब राशिद खान भी जा रहे हैं। और ये भाईजान ने, जेम्स फॉकनर ने भी कमाल कर दिया। तो लीग में से हमारे वो तो मेन जो थे वो तो निकल ही गए। और स्टार कास्ट इस बार इतनी थी भी नहीं। लेकिन इसमें एलेक्स हेल का जाना मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा रीजन नहीं मालूम चला। रीजन मालूम होना चाहिए क्योंकि उनका आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है, लेकिन बाउंडिंग होनी चाहिए, कोई रीजन पता होना चाहिए। पीसीबी को अगर पता है तो आम पब्लिक हम जैसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि यार कौन सी रीजन। अननोन रीजन तो कोई रीजन नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज सर होनी। वो रीजन साफ नजर आ रही है कि वो इधर से गए हैं क्योंकि बबल बहुत सख्त था। उन्होंने हम्म। कहा मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूं क्योंकि फिर आईपीएल के बबल में जाना है। यस, प्रेफर्ड आईपीएल ओवर पीएसएल। और क्या। चल, उनके खुश रहे वो। हाँ, अगली दफा मेरा ये ख्याल है। उनको अगली दफा उनको भी बैन कर रहे हैं। नहीं, ये मेरा, इंग्लैंड ने तो वैसे उनको बैन किया है। बट एनीवेज, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। लेकिन आज के मैच में अगर मैं देखूं, 6 पे 2 और 12 पे 3, और मुझे नहीं समझ आई कमरान गुलाम ने रिव्यू क्यों लिया। कोई क्या जरूरत पड़ गई थी रिव्यू लेने की। बट आई पर्सनली फील कि लाहौर कलंदर्स ने कमाल ही किया। उस पर मैं आऊंगा। आपके कराची किंग्स ने कुफर टूटा खुदा खुदा करके एक मैच जीत लिया। हम्म। सो आज अगर आप देखें, फिल सॉल्ट, अच्छा फ़हीम अशरफ ने पिछले मैच में भी 3 आउट किए। आज ना सिर्फ 3 आउट किए, रन आउट भी एक उसमें शामिल था। तो थोड़ी फुर्ती आई हुई है फ़हीम अशरफ ने जब से आसिफ अली कप्तान बने। शादाब खेल नहीं पा रहे। सो अगर आप आज देखें तो मेरा ख्याल है फखर जमान 7th हाफ सेंचुरी और 100 पता है नहीं। इनका। हाँ, पकड़ को सात काउंट नहीं पचास कर रहा, काउंट नहीं कर रहा इस दफा में। अच्छा, आप काउंट ही नहीं कर रहे आप। और दूसरा 102, ये जो 49 गेंदों पे 10 चौके 5 छक्के है हैरी ब्रुक्स का, ये एक सरप्राइज है। आपने मैच चेंज करके रख दिया।
जहाँ पे आप सरप्राइज इनका था कल के मैच में कराची के खिलाफ जो आउट हुए थे ना, वो सरप्राइज था। इससे पहले मैच में इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, 29 रन बनाए थे चंद बॉलों पे, वो मैच जिताया था। उससे पहले वाले मैच में 41 रन बनाए थे 25 बॉलों पे, वो मैच जिताया था। सरप्राइज आज का भी नहीं है, सरप्राइज इनका था कराची वाले मैच में आउट हो गए थे जल्दी। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मतलब आप तो ऐसी गुगलियां कराते रहे, मैं क्वेश्चन क्या करूं। आज फिर आप मेरे मासूम आजम खान को टेस्ट करने जा रहे हैं या दानिश अजीज को? आजम यार, आजम गुड यार, आज तो स्टंपिंग बहुत क्विक मारी है, चल चल भाई घर जाओ। बस वो स्टंपिंग ही कोई क्या, खुद थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। लेकिन यार लेट्स डॉग, होप। आपने मिस कर दी, उसकी इनिंग मिस कर दी जो छक्के मार रहे हैं ना उसमें। या 7 छक्के 85 कर दिया था नहीं जो। नहीं, वो देखने से पता चलता है लाइव। वो आप जहाज में थे उस वक्त, वो जब मार रहा था, और वो यही अच्छा। बोल रहा था कि ना डॉक्टर साहब जहाज में ही ना जब मैं खेल रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो बड़ा रोया है फिर उसमें, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम्म, ही क्राइड व्हेन दे लॉस्ट द मैच। नहीं एफर्ट किया अच्छा था। भैया, जी। ये मुझे जरा समझा दें कि ये जो 17 जनवरी वाला मैच था जो मैं जहाज में था बकौल आपके, वो किया क्या था पेशावर जलमी ने? मतलब ये टोटल हुआ कैसे? 5.4 ओवर में 73, और जिसमें से हजरतुल्लाह जजई जो हैं वो सिर्फ ये सोए डॉग हुए थे। आपने देखा नहीं मैं होगा। जरा उसमें मैं हारिस में आने लगा हूँ। नहीं नहीं, हारिस में नहीं, जो मैं इसको आपको जरा क्लियर कर दूंगा। बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक की थी दलमी ने, कि पहला ओवर लिविंगस्टोन ने किया, दूसरा उस्मान कादिर ने किया, और सामने गुरबाज था जो स्पिनर पे और स्पेशली लेग स्पिनर पे बहुत ही तगड़ा है। हाँ, तो वो खा गया ना कादिर को। कादिर एक ओवर किया उन्होंने, लिविंगस्टन ने भी किया, बहुत मारा उन्होंने, लेकिन कादिर जब वापस आए तो वो फिर 3 छक्के मारे उसने, आजम ने मारे उनको। उस वक्त बॉल गीली हो गई थी, उस वक्त बॉल गीली हो गई थी। तो ये जो उन्होंने दोनों ने मिलके 70-74 रन दिए हैं, वो बहुत ज्यादा रन दो थे। ओवरों में 41 तो यार उस्मान कादिर को पड़ गया था। हाँ, वो दोनों ने बहुत मारा था, वो 5-6 छक्के लग गए उनको। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जरा डिस्कस करना मैंने कि मोहम्मद हारिस एक रेवलेशन है। जितने भी मैच खेले हैं उन्होंने परफॉर्म किया। और इसमें भी अगर आप देखें कि हजरतुल्लाह जजई को वो शेडो करके जिस तरह की वो इनिंग्स खेले, 7 चौके 5 छक्के, 218.75 का उनका रन रेट था। लेकिन अगर आप ये देखें, हमने जया रोहेल नजीर को भी किया। मैं अभी इधर एक चीज क्लैरिटी के साथ करना चाहता हूँ, ये जब पाकिस्तान ए में सिलेक्ट हुए रोहेल नजीर नहीं हुए थे तो मैंने क्रिटिसाइज किया था मोहम्मद वसीम को। लेकिन यकीनन इनकी भी वनडे कप में परफॉर्मेंस अगर थी तो रोहेल की भी बहुत थी। मुझे तो लगता है वो थोड़ा सा तशनगी और बायस की वजह से ओवरशेड हुए और इनको अपॉर्चुनिटी मिली। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हारिस, हारिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, बेहतरीन टैलेंट है, लेकिन कराची ने बेंच करके रखा और जलमी ने इनको अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने दिखा दिया आपको। फिर क्या होगा? यार मुझे तो लगता है इनको कहीं एज बैट्समैन लेके आना पड़ेगा आपको। क्यों? रिजवान क्या करेंगे? एज ए बैट्समैन? नहीं, रिजवान तो खेल ही रहे ना एज ए कीपर और बैट्समैन। नहीं नहीं, एज ए बैट्समैन अगर चांस लेंगे तो आप शान मसूद पे लेंगे या इन पे लेंगे? हाँ, मैं तो शान उसूल पे लेना चाहिए मुझे, T20 में भी असूलन। रेलिवेंट टॉपिक है डॉग, वेस्ट ऑफ टाइम है। ओ माय गॉड, आप मतलब इनको भी साइड पे कर दिया आपने, रोहिल को भी साइड पे कर नहीं, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। दिया। दूं? हाँ हाँ, खुल के नहीं। 1 साल पहले कमेंट्स आप लोगों के पूरी दुनिया के, मुझ समेत, हैदर अली के लिए क्या थे? मैं तो अभी भी हैदर अली का बहुत बड़ा नहीं फैन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 1 साल पहले। हूँ। हाँ कि बहुत टैलेंट, ब्रिलियंट, फोर्डे भी बहुत अच्छी इससे खेलता अच्छा प्लेयर ही नहीं है ना कोई। है है। ना, ऐसे ही था ना, हम लोग यही बोलते थे ना, ये इससे अच्छा प्लेयर नहीं है कोई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। उस पे कायम है, हम लोग अभी भी कायम है। हाँ, टाइम में वो मैच वो ड्रॉप हुआ है। वो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा था। जी जी, बिल्कुल उसके बाद उसी मैच में जिसे आजम ने मारा, उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर भी ड्रॉप था, वो भी वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा था। हाँ जी, बिल्कुल तो ठीक कह इतनी रहे जल्दी कबाब मत पकाओ कि खाना भी ना पड़े, खा भी ना सको। हैं। वेरी वेल सेड। आपने दूध का दूध और पानी का नहीं, पानी ये पी चल दिया। रहा था ना, मैं सोशल मीडिया पे लोगों को देखता हूँ, जिन लोगों के अभी कमेंट्स है ना, उन्हीं के मैंने पुराने निकाल लिए। निकाल के देखिएगा आप, निकालिए। लिखिए लिखिए हैदर अली स्टार, उसके बाद देख लिए सबके आ जाएंगे, 1 साल के सारे कमेंट आ जाएंगे मुझ समेत। उसके बाद मेरे ख्याल में मोहम्मद, हैदर अली अभी भी आपका फिर फ्यूचर आप है आ जाएगा पाकिस्तान। 3 साल पहले आ जाएगा, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर कराची से उमर खेला था। हाँ, किधर है वो? बहुत आला था। डेब्यू किधर के साथ है? में किधर है? है।
खत्म, गायब। ये अलमिया है हमारा, प्रोटेक्ट करना नहीं चाह रहे नहीं, वो जो प्लेयर। मिस्ट्री बॉलर भी गायब कर दिया हमने, इब्रार भी। उन्हें देखो जैसमिन कुछ इक्बाल। सारी चीजें यार डॉग, अब आपको पता है सिस्टम कैसा चलता है। अब हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप टाइम दो पूरा किसी प्लेयर को, डोमेस्टिक खिलाएं यस। उसको, अच्छी खिलाएं। कामरान गुलाम आया, उस पर मुझे एतराज नहीं होगा बिल्कुल भी ना, हाँ, बहुत खेलता है। वो सारा रिकॉर्ड तोड़ के आया ना। हाँ, बहुत खेल किया। साहबजादा फरहान, मीर हमजा, ये डोमेस्टिक में रगड़े खा के आए हुए हैं। यहाँ पे कोई भी, मैं सिर्फ हारिस की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं दो छक्के मार के ठक 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 ठक, यार क्या हो गया भाई। हैदर अली की मिसाल यार, उससे बड़ी मिसाल हो ही नहीं सकती। भाई उसको आजम भी ऐसे उसको पाकिस्तान खेला था, जल्मी उसको ने तो खेल सकता है। जल्मी ने 3 नंबर खिलाया, कुछ रन किए उसने, ओपनर की जरूरत पड़ी ओपन खिलाया, फिर 5 नंबर खेला, फिर टीम से बाहर हो गया यार। क्या क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, पाकिस्तान टीम का प्लेयर है वो, कैसे ड्रॉप हाँ, हो सकता है यार। T20 है, रन करेगा नहीं करेगा वो, ऐसा चलेगा, लर्निंग प्रोसेस है उसका, सीखने का तरीका आना चाहिए। मुझे भी देखिएगा ना, अभी हमने कासिम अकरम को भी ताड़ लिया। नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं ये ना, ये छोड़े यार डॉग, आपको समझते हैं सारा। लेकिन एज टैलेंट, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, आपने जो बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ दिया है। टैलेंट की बात कर रहे हैं तो बेहतरीन टैलेंट, बैलेंस, शॉट्स, रेंज, हारिस की हो या आजम की हो, रोहिल नजीर की हो, कासिम की हो, नए प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग डॉग। ये टैलेंट जिबरी तौर पे देखा गया, आदम ट्रांसफर होता है इधर आ जाता है, यहाँ प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है वो, और बन चुका है। हाँ, यहाँ पे कामरान अकमल की परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हारिस खेल गया, अगर होती तो वो नहीं खेल पाता, और हारिस कराची से भी नहीं खेला। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप पहले पीएसएल से अब तक पीएसएल में लीजिएगा, फर्ज करें नोमान नियाज को ले लिया, पहले साल वो जल्मी से खेलते हैं, 8 का इनका बॉलर है, 8 का इनका स्ट्राइक रेट है, इकॉनमी रेट है, और बैटिंग का 20 का एवरेज है। दूसरी टीम पिक नहीं करती, तीसरी में कराची किंग चले जाते हैं, वहाँ 8.5 का इनका इकॉनमी रेट है, 22 का एवरेज है। फिर रिटर्न नहीं होता, फिर चले जाते हैं लाहौर कलंदर चले जाते हैं। तो ये शफलिंग हो रही है तमाम प्लेयर्स के, वो 38-36 साल के हो गए सारे, लेकिन वही खेल रहे हैं। इन चंद प्लेयर को मौका मिला अभी, इन्होंने बता दिया। कल की मिसाल देख लीजिए, अब आपने स्ट्राइक रेट देखिएगा, कासिम अकरम, 144 स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 150 से रोहिल नदीर। पूरी उसमें देखेंगे सिर्फ ग्रेगरी ने आखिर में आके मारा है। तो ये फर्क आ गया है, ये जो खेल रहे हैं ना नए प्लेयर, ये मॉडर्न डे क्रिकेट पे खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बाकी है, वही बहुत तो। टाइम ले रहे हैं। तो मेरी गुजारिश फ्रेंचाइज से है कि नेक्स्ट ईयर 40% नया प्लेयर खेलना चाहिए पीएसएल के अंदर। ये यारियां दोस्तियां, ये एजेंटियां, ये सारी चीजें खत्म हो। एक फ्रेंचाइज की दूसरे फ्रेंचाइज से सेटिंग हुई, मेरा प्लेयर यहाँ से नहीं उठेगा तो तू उठा लेना, तेरा नहीं उठेगा तो तुम उठा लेना, ये ये पूरा एक रिवॉल्विंग सिस्टम चल एक ने रहा है। सफर किया है ना, एक फ्रेंचाइज ने इन्हीं चक्करों में सफर किया बहुत। मैं कोयटा ग्लेडिएटर की मिसाल सामने दे रहा हूँ आपको, सफर कर गई वो टीम यारी दोस्ती में। उसके बाद आप देख लें, यारी दोस्ती में कराची किंग्स भी रह गई। कराची किंग की अपनी मिस्टेक है बड़ी, क्योंकि वहां पे बड़े नाम है, यहाँ पे देखिए मोइन के पास टाइम नहीं है, ये क्या है पूरी लोग देखते हैं प्रोफेशनल नहीं है, टीम बना लेते हैं। अब लोग भाई प्रोफेशनल चल रहे हैं ना, ये यस। प्रोफेशन है, यहाँ पे ड्राफ्ट हो गए, फ्रेंचाइज हो गए, पूरे साल वर्किंग है। ये थोड़ी है कि यार के एक जगह की टीम बना लो, नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा। ये चीजें अब खत्म करनी पड़ेंगी आपको, भरपूर प्रोफेशनलिज्म लेके आना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। बॉस में खुश, एक तो आपने जिसमें आजम का कहा 188.88 स्ट्राइक रेट, और 10 रन रह गए थे, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन यार, मुल्तान सुल्तान्स के बारे में अभी आपने जो बात की, उसी से आगे लेके चलूंगा कि अगर आप साइंटिफिकली चलो, एनालिटिकली चलो, और आपने कट फॉर जॉब लोग रखे हों जो कि मेरिट पे हों, तो फिर 245 ही होता है 3 आउट पे। सर गलती हो सकती है, मुल्तान सुल्तान ये नहीं हमेशा एक जीतती रहेगी, एक हारा लेकिन मैच। लेकिन एफर्ट की है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एफर्ट किया, उनके लोग चले गए, उनके अनफिट हो गए, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन ड्राफ्ट में उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो नहीं भी खेल रहे ना, यार जफर गौर जैसा प्लेयर उनके पास अभी नहीं खेल रहा है यार, कितना जबरदस्त प्लेयर है। या बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना कि जिनको टाइम नहीं, मतलब नहीं है, लेकिन
यही कहने का है, नया नया ब्लड को अंडर 19 के जो 2 साल पहले निकले हैं वो किधर है? डालो उनको यार। सैफ बदर आया था, आपका मैं प्लेयर हो गया होगा ना। और राशिद आप ये देखो, जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ क्वालिटेटिवली जो हमने देखा है, कि मेरा ख्याल है 12 ओवर्स हो गए थे, 119 की पार्टनरशिप थी शान मसूद और रिजवान। यस तो यस। वो तो एक टिपिकल स्क्रिप्ट पे खेल रहे हैं ना। तो उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने कितने रन बनाए, 145 रन और किए, नहीं, 130 रन और तकरीबन 136 रन और किए रायली रूसो ने जो किया है। और जो अभी टीम डेविड है इनके पास, तो मेरे ख्याल में ज्यादती होगी अगर ये टीम ना जीते। अब रूसो का जो इनिंग्स है वो नंबर 3 पे लेके आए उसे, जब देखा कि ऊपर से डका लग जाता दोनों का। पिछले मैच में भी शान मसूद ने कहा था वी मेड अ मेस ऑफ इट। तो इन्होंने जब उसको 3 पे खिलाया है, तो आप देखें उसे 6 या 1 ओवर में 103 रन डाल दिए थे इन्होंने, मुल्तान सुल्तान ने। यार देखें, अब मुल्तान सुल्तान ने जो क्रिकेट खेल ली ना, सातों पीएसएल में कोई ऐसी क्रिकेट खेल ही नहीं सका। ये यस, 80s वाली वेस्ट इंडीज की टीम है जो जिस तरह से खेलती थी। बिल्कुल ठीक है। और जरूरी नहीं है कि चैंपियन हो, लेकिन हाँ, खेले चैंपियन की तरह। पहले मैच से लेके अभी तक जिस तक खेले हैं ना। और जहां तक बात है रैली रोसो की, देखें, एक प्लेयर को अब डिस्कार्ड किया था कोटा कोयटा ग्लैडिएटर ग्लैडिएटर। ने। बहुत बड़ी मिस्टेक थी, अनप्रोफेशनलिज्म था ना ये तो। ना सरफराज चाह रहा था कि उसको हम छोड़ें, ना नबील चाह रहा था, ना और कोई चाह रहा था। वो जो चाह चाह रहा, रहा था उसने छोड़ दिया। वो चला गया, उसने उसी साल 100 किया इनके खिलाफ यार। तो आप अच्छे प्लेयर को एक दफा छोड़ देते हो तो वो जल्दी आ गया बैटिंग करने, आपके खिलाफ बैटिंग करने जल्दी आया। उसने कहा मैं जाऊंगा यहाँ पे, और ये बहुत बेदर्दी से मारा है उनको। बहुत बहुत बेजती से मारा बॉस। तो बहुत जोर। क्या पिक करना है, क्या रोकना है, ये आपको फ्रेंचाइज को पता होना चाहिए। और मोस्टली गलतियां हुई हैं, कराची किंग्स से गलतियां हुई हैं या कोयटा ग्लैडिएटर से गलतियां हुई हैं, इनको मानना पड़ेगा। हम तो देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन अगर आप ठीक हो तो आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है ना यार। लेकिन वो शाहनवाज धानी को ब्रेकें कौन लगा के देगा, ब्रेक ऑयल कौन डालेगा? यार उसका अपना एक स्टाइल है, अपना स्टाइल है, खेलने दो, सीख जाएगा। बहुत सारी चीजें मतलब बाद लेकिन में। लेकिन अलीम भाई ने बहुत आला किया यार, अलीम भाई ने बहुत अच्छा हालांकि किया। अलीम ना बिल्कुल भी नहीं इंटरफेयर करता, हाँ, लेकिन वो उसके साथ ना एक है। मैं पिछले 2 मैच में पहले भी कर रहा था कुछ बातें ना। केमिस्ट्री है, हाँ केमिस्ट्री है। तो ठीक है यार, वो उसका अपना स्टाइल है, तो आपका अपना है, मेरा अपना है, सब सबको जीने का तो हक आपके है। ख्याल में खिलाफ वर्जी, इस्लामाबाद कानून यूनाइटेड, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, वो अच्छा है। ओ ठीक है। आज ये जो है, मुझे ये बताया वो जाके किसको वो करते हैं, उनका बॉलिंग कोच कौन है इस वक्त? यार कल पूछता हूँ, जो भी है, अच्छा लगता है, भागता हुआ जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छा किया मोहम्मद वसीम जूनियर को प्रमोट कर दिया, जो 1 डाउन भेज दिए 3 पे। अब वो क्या या हो गुड गया प्लेयर है आपका? ये, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बाउंसर टाइट कर रहे हैं, उसको पीछे मार रहे हैं। लेकिन अच्छा प्लेयर है। ये लास्ट ओवर का प्लेयर है, लाइक लास्ट 5 ओवर्स में बड़े अच्छी। आपके ख्याल में बेहतर नहीं था कि आजम को खिला देते यार हैं नसीम देखो, को? ये चेक कर रहे हैं ना प्लेयर को, प्लेयर किस कैपेबल कैलिबर अगर का कि है। आप क्वालिफाई नहीं किए हुए तो आप कैसे कर रहे हैं चेक? कैसे? इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफाई करके? हाँ, ऑन द कार्ड है। क्यों, कौन हाँ कार्ड करेगा? है ना, नहीं कौन कौन करेगा? नहीं, एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं अभी? नहीं नहीं, कौन करेगा फिर क्वालिफाई इनकी जगह? नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं आप कि कोयटा और वो बाहर हो जाएंगे, हम्म, कराची, ठीक है। हम्म, आप सही कह रहे हैं, ये चारों निकल जाएंगे ऊपर। हम्म। हाँ, बस ये है कि मुल्तान सुल्तान नंबर 1 फिनिश करे ताकि उसको 2 कर गई, अपॉर्चुनिटीज मेरे मिले। ख्याल से कर गई वो तकरीबन। हाँ, तो बाकी ये है कि यहाँ पे बड़ी हवा थी कल, 100 माइल्स पर आवर। और बाहर रेड वार्निंग थी, निकल नहीं सकते थे आप। कहाँ पे? हम आए, लंदन में हम आए तो हवा के झोंके साथ लेके आए। ओए 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 ओए। बाकी हमारी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। तो लंदन क्या, लंदन सलाम कहिएगा हमारा भी। लंदन, अब आपका कौन सी जगह पे सलाम कहना है मुझे बता दें। इधर तो कोविड, इधर तो कोविड खत्म हो गया है। इधर तो मास्क आपने पहना हो तो यूं करके देखते हैं भाई। हाँ। हाँ, और इधर तो वो कहते हैं कोविड हो भी जाए तो बाहर आ जाना, मंडे से सब खत्म, रिस्ट्रिक्शन है। ओ। एनीवेज, गॉड हम्म, बिहाइंड चलता रहेगा और रोज चलेगा। और ये टाइम आप बस अब फिक्स कर लें, ये इंग्लिस्तान के मुताबिक 5 बजे।
बस ठीक है, अगर कर लेंगे। और बाकी ये है कि हलीम घर गया था और हलीम लेके आया हूँ, टॉप कॉट बैंड। गॉड भी आए।